सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ, केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया ये जो घुसपैठियां हैं यही आम आदमी पार्टी का, उसके घर में इनके डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के। राहुल गांधी किसी भी काम को लगातार नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस को ये लगेगा कि मुसलमान का वोट बढ़ रहा है तो ये तुरंत अपनी चुनाव प्रचार सरेंडर कर देंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी में चला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शुक्ला और माइक इंडिया के कैमरे पर है करावल नगर से दिल्ली भाजपा के उम्मीदवार कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा दिल्ली भाजपा के उन चेहरों में से हैं जिनकी पहुंच पैन इंडिया है, जिनको पैन इंडिया देखा सुना जाता है। और आज हमने किसी तरह उनके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाला है और बमुश्किल वक्त मिला है, तो हम उनसे बात करेंगे। माहौल क्या है करावल नगर में? माहौल तो आपने देख ही लिया होगा, काफी देर से आप क्षेत्र में ही है, माहौल भगवा है और सत्ता परिवर्तन की एक लहर पूरी दिल्ली में चल रही है। वही माहौल करावल नगर में भी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और करावल नगर सीट हम बड़े मार्जिन से जीतकर प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे। दिल्ली में क्या भाजपा आ रही है? आप क्या कह रहे हैं? 100% इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो करावल नगर से हम क्या माने, क्या भूमिका रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और इस बार जो यहाँ का माहौल है, हम एक ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी को करावल नगर से जीत के देंगे। जनता में भी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा है। अभी मैंने आपकी मीटिंग देखी और मीटिंग में आपने बात करी, दिल्ली दंगों की बात करी, और कल योगी जी आए और योगी जी तो एकदम अलग ही रहे और मीडिया में ये सवाल भी किया जा रहा है कि योगी जी ने तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही नहीं दिया, बल्कि पब्लिक ने वहां पर पोस्टर वगैरह ला रहे हैं, पब्लिक ने नारा लगाया। योगी जी विकास की बात कर रहे हैं और आप मैंने अभी सुना कि आप उस मुद्दे पर दिल्ली दंगों पर बात कर रहे हैं और भविष्य को लेकर के लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो क्या है? देखिए, दिल्ली में विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उन्होंने किसी भी फील्ड में डिलीवर नहीं किया, झूठे वादे किए, लोगों को धोखा दिया। मेरे को भी जो आपने सुना उसमें हमने यमुना की बात की, टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, क्षेत्र के विकास की बात की, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात की। साथ में क्योंकि इस इलाके ने तो पीड़ा झेली है दिल्ली दंगों की। दिल्ली दंगे हमारे लिए कहानी नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है, उस पीड़ा को भी झेला है। और अब की बार जिस प्रकार से ताहिर हुसैन जैसे लोगों को, या दिल्ली दंगों में जो हत्यारा था ताहिर हुसैन, उसको छुपाने वाले लोगों को टिकट दी गई है, तो उसके कारण देखिए वो पीड़ा को जानबूझ के हमारे गांव को कुरेदा जा रहे हैं। वैसा इस चुनाव में होना नहीं चाहिए था, लेकिन वैसा करने की कोशिश की जा रही है केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए। तो क्या यहाँ पर बांग्लादेश और रोहिंग्या भी एक मुद्दा है दिल्ली में? डेफिनेटली ये बांग्लादेश और रोहिंग्या मुद्दा दिल्ली के अंदर, जो कल योगी जी ने भी बोला। और आप एक बात देखो, सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ, केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये दिल्ली का रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया था, उसके बाद से केजरीवाल के मुंह में फेविकोल जमा हुआ है। आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको सैफ अली खान के ऊपर हमले की चिंता थी, लेकिन हमला करने वाला पकड़ा गया तो आपकी चिंता खत्म हो गई, आपने बोलना ही बंद कर दिया इस मुद्दे पर। क्योंकि ये जो घुसपैठियां हैं यही आम आदमी पार्टी का एक तरह से उनका आधार। महेंद्र गोयल के घर में, जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसके घर में इनके डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के। तो दिल्ली में डेफिनेटली ये मुद्दा है। दिल्ली के कई इलाकों में जो अपराध है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग ही करते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता इनको प्रश्रय देते हैं। लेकिन अब उस पर एक काउंटर सवाल ये आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर, या उससे पहले आप भी लगातार बात करते रहे हैं इजराइल हमास के बीच में जो संघर्ष हुआ, और पिछले जितने चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव और हाल के महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेश का मुद्दा उठता है, इजराइल हमास के संघर्ष का मुद्दा उठता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आप बांग्लादेश की आलोचना कर रहे हैं और बांग्लादेश में सरकार चावल भी भेज रही है। आप नहीं, देखिए दोनों अलग अलग चीजें, आप इस बात को समझिए। बांग्लादेश में जो अगर कोई रह रहे हैं और उनको सहायता भेजनी, वो अलग बात है। और बांग्लादेश से यहाँ पे जबरदस्ती घुसपैठ लाकर उनका वोट बैंक बनाकर राजनीति करने की कोशिश की जाए, अपराधियों का एक नेक्सस तैयार किया जाए, ये एक अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक तो दो देशों का बीच का संबंध है और दूसरा एक देश की जड़ों को खोखले करने की साजिश है। और इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो आने का पूरा क्रम है और उनको शरण देने का, और उनके लिए जो वकील खड़े होते हैं जब घुसपैठियों को हटाया जाता है, वो इकोसिस्टम को सारा देश जानता है कि कौन लोग इस काम को करते हैं, कौन लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए ना जाएं। तो ये दिल्ली का और देश का एक बड़ा मुद्दा है कि कोई भी समाज
जो बड़ी तादाद में घुसपैठियों को अगर अपने अंदर आने देता है तो उसके बाद उस समाज का ही बचना मुश्किल हो जाता है। घुसपैठियों को हटाना, घुसपैठियों को दूर करना, समाज को घुसपैठियों से मुक्त करना, मानव सभ्यता के इतिहास में जो भी समाज ये नहीं कर पाया उसका बाद में पतन हुआ है। राहुल गांधी चुनाव से भग रहे हैं क्या दिल्ली में? अभी तो बहुत जोर शोर से लड़ रहे थे और ताकत बताया जा रहा था कि उनके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। कल भी बड़ी चर्चा थी रैली को लेकर राहुल के। गांधी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी किसी भी काम को लगातार नहीं कर सकते। वो एक दिन करेंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, और करेंगे भी कहाँ पे? जब दिल्ली में चुनाव का आगाज आप सीलमपुर से करोगे तो एक क्लियर मैसेज है कि खाली आप मुसलमानों के वोट के लिए लड़ रहे हो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस वक्त जो स्थिति है अनुज भाई, ये मुसलमानों के वोट की लड़ाई है। दोनों ये चाहते हैं मुसलमान का वोट हमें मिले। दिल्ली के बाकी वोटों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, और दिल्ली की जनता इस चीज को देख रही है कि केजरीवाल 10 साल इमामों को सैलरी देता है और राहुल गांधी अपना कैंपेन ही केवल सीलमपुर से करता है। कल मुस्तफाबाद में आना था, फिर आए नहीं। तो ये दोनों मुसलमानों के वोट के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के वोट के लिए नहीं लड़ रहे। नहीं, एक सवाल एक और निकल करके आ रहा है कि मैंने देखा हाल के दिनों में कि भाजपा के जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, वो यह भी कैंपेन चला रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठजोड़ है, और ये दोनों बाहर से केवल भाजपा का जो भाजपा के पक्ष में जो हिंदू वोट जाने वाला है, उस हिंदू वोट को बांटने के लिए ये लोग इस तरह से माहौल बना रहे हैं कि वो न जाए। देखिए, गठबंधन तो उनका औपचारिक हुआ ना अभी 4 महीने पहले। नहीं, चुनाव में भी बोल रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी ये स्ट्रेटजी है ताकि आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों का वोट बैंक एक ही है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक में वोट डाला। चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं था, कांग्रेस का कैंडिडेट था। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में वोट डाला, वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था। इसका मतलब राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया अभी 4 महीने पहले। तो इनकी गाड़ियों में एक दूसरे के उम्मीदवार घूम रहे थे, ये एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे। ये दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा है। तो इसमें लोगों को सब पता है, लोगों को पता है इनका गेम, दोनों का गेम मुसलमानों के वोटों के ध्रुवीकरण का गेम है। अगर कांग्रेस को ये लगेगा कि मुसलमान का वोट बट रहा है तो ये तुरंत अपनी चुनाव प्रचार सरेंडर कर देंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी में चला जाए। आम आदमी पार्टी को जिस दिन ये लगेगा कि उसको सरेंडर करना है, कांग्रेस को मिल जाए, उस दिन आम आदमी पार्टी चुनाव सरेंडर कर देगी। कि मुसलमानों के वोट की लड़ाई है, इसका दिल्ली की बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली चुनाव को लेकर के, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ये विपक्ष की भी सवाल कर रही है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो मैं कपिल मिश्रा से सवाल करूंगा कि कपिल मिश्रा अगर भाजपा की सरकार बन रही है, जैसा कि कपिल मिश्रा दावा कर रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में, तो किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के? आप ये बताओ, आम आदमी पार्टी के पास कौन सा चेहरा है? आम आदमी पार्टी को कहती है अरविंद केजरीवाल है, तो वो आज मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? उनके ऊपर मामला है इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। भी नहीं बन सकते जी, मामला तो है ना जी, कोर्ट ने मना किया है ना, तो केजरीवाल तो चेहरा हो ही नहीं सकते। ये चेहरा कौन है उनके पास? तो अगर भाजपा से सवाल किया जाए, भाजपा चेहरा लेके उतरती नहीं है। हाँ। भाजपा पूरे देश में जहां भी चुनाव लड़ती है, चुनाव हुआ, विधायक दल वो मुख्यमंत्री चुनता है। ये आपके सामने ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। और भाजपा का चेहरा डंके की चोट पे आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि भाजपा का चेहरा कौन है, भाजपा का चेहरा कौन है, भाजपा का सीएम कौन बनेगा, ये सवाल वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज केजरीवाल को भी पता है कि सीएम तो भाजपा का ही बनेगा। एक मैं सवाल आपसे यह करूंगा कि क्या कपिल मिश्रा देखते हैं अपने आप को कभी भाजपा का चेहरा? कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, सवाल का आधार ही नहीं है। कपिल मिश्रा एक कार्यकर्ता है, छोटा भारतीय जनता पार्टी, अगर पार्टी कहे कार्यकर्ता हूँ जिसको करावल नगर जीतने का आदेश जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। इसके आगे पीछे के कोई भी सवाल का ना कोई अर्थ है और ना उस सवाल का या उसके सवाल के किसी भी थ्योरी का कोई अस्तित्व है, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे कपिल मिश्रा जो करावल नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने हमें अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल करके दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।